नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। मैं हूँ आपके साथ अस्मिता और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। पन्ना से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे मंदिर। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर पहुंचे वीडी शर्मा और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है। और क्योंकि अब रुझान आना शुरू हो जाएंगे, परिणाम आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे में वीडी शर्मा सबसे पहले मंदिर पहुंचे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेंगे। खजुराहो से प्रत्याशी है और आज उनकी भी किस्मत का फैसला होने वाला है। उसके पहले मंदिर गए वो, भगवान से उन्होंने अर्जी लगाई। देखिए तस्वीरें आपके सामने आ गई है। चलिए अगला बड़ा अपडेट लखनऊ से, जहां यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। पहले सभी सीटों के बैलेट पेपर की गणना होगी। यूपी के 75 जिलों में 81 मतदान केंद्र पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। आगरा, मेरठ, आजमगढ़ में 2-2 मतगणना केंद्र हैं, तो वहीं देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर में भी 2-2 मतगणना केंद्र है। 80 लोकसभा क्षेत्र में 80 रिटर्निंग ऑफिसर्स को तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव में कुल 851 प्रत्याशी मैदान में थे और आज इन पूरे 851 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। इसमें से आपको बता दें कि 771 पुरुष और 80 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में। सबसे अधिक 28% घोसी लोकसभा में, तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट है घोसी भी। और मतगणना शुरू हो चुकी है, बैलेट पेपर की गिनती होगी, उसके बाद जो है ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी और फिर उसके बाद धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे। चलिए लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 8 बज गए हैं और अब जो है बैलेट पेपर की सबसे पहले गिनती होगी, धीरे धीरे रुझान आना शुरू हो जाएंगे। जी अस्मिता, मतगणना जो है वो पूरे देश में अब शुरू हो चुकी है। बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, 75 जिले हैं, 81 मतगणना स्थल बनाए गए हैं जहाँ पे मतगणना शुरू हो चुकी है। आज का दिन कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन साबित होगा उन तमाम प्रत्याशियों के लिए जिन्होंने 2-3 महीने से लगातार मेहनत की है और कहीं ना कहीं अपने जो पार्टी का जो भरोसा है उसको जीतने के लिए काम पे लगातार लगते रहे हैं। बात करें तो 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, 18वीं लोकसभा का चुनाव है और जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया, इतनी भीषण गर्मी में चुनाव हुआ, निर्वाचन आयोग ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आगे से हम ध्यान रखेंगे किस प्रकार की चीजें वातावरण के हिसाब से हो, ताकि जिस तरीके से इस बार भीषण गर्मी में जो चुनाव संपन्न हुए लोगों को दिक्कत नहीं है, इस प्रकार की दिक्कत लोगों को न होने पाए। खैर फिलहाल अगर बात की जाए तो हम रमाबाई अम्बेडकर मैदान में है जहाँ पे मतगणना हो रही है और आज का दिन कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग ही किस्म का दिन है। लोकतंत्र का महापर्व है, 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, मतगणना जारी है। जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार यहाँ पे घेरा बना के रखे हुए थे, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार मतगणना स्थल पे पिछले 2 दिन से जुड़े हुए हैं कि कहीं किसी आपका माइक म्यूट हो चुका है विवेक, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। विवेक अपना माइक अनम्यूट कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, आपका रुख करूंगी जल्दी। आज मतगणना शुरू हुई है, तमाम लोग यहाँ पे उपस्थित थे। साफ तौर पर आज एक बड़ा दिन है उन सभी के लिए, सभी प्रत्याशियों के लिए जिनकी किस्मत ईवीएम में बंद पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब थोड़ी ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और हम दर्शकों को बताएंगे कि क्या कुछ फैसला होने वाला है प्रत्याशियों की किस्मत का। विनोद द्विवेदी हमारे सहयोगी बहराइच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विनोद, कितने राउंड में काउंटिंग हो रही है और कब तक रुझान आ जाएंगे यहाँ पर? आपका माइक अनम्यूट कीजिए विनोद सबसे पहले। अभी बैलेट पेपर को किया जा रहा है। बैलेट पेपर के द्वारा ही सबसे पहले मतगणना शुरू की जाएगी। हवा का रुख किस ओर दिख रहा है? क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल में नतीजे सामने आए, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी जो है बढ़त की ओर है। अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, किस हिसाब का माहौल, किस हिसाब का रुख नजर आ रहा है? देखिए, अभी जो मीडिया सेंटर बनाया गया है बहराइच में और कैसरगंज का जो मीडिया सेंटर बनाया गया है, अभी यहाँ पे किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बैलेट पेपर को गिने जाएंगे। इसके बाद यहाँ हम लोगों को रिपोर्ट की जानकारी दी गई है। ठीक है, गोरखपुर से आदित्य तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। आदित्य, गोरखपुर पर भी सबकी निगाहें है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है। ऐसे में आज हम रुझानों की बात करें, मतगणना की बात करें, किस हिसाब की स्थिति देख रहे हैं? 8 बज गए हैं, बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो गई है। कितने राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होगी और कब तक पिक्चर क्लियर हो सकती है? जी, मैं आपको बता दूं, गोरखपुर में जो सीट है योगी आदित्यनाथ की सीट मानी जाती है, इसलिए इस सीट का बहुत ही महत्व। जैसे बनारस में मोदी, वैसे गोरखपुर में योगी। मैं आपको बता दूं, विगत सन 98 से 5 बार योगी आदित्यनाथ यहाँ पर सांसद रहे। जब सूबे को मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उनके जगह रवि किशन, जो कि एक अभिनेता, उनको योगी आदित्यनाथ ने प्रत्याशी भाजपा के द्वारा बना के यहाँ पर उतारा। और पिछली बार वो करीब 3 लाख मतों के अंतर से बहुत बड़ी जीत हासिल किए थे। जैसा कि इस बार जो चुनाव हुआ है, इसमें सीधा सीधा टक्कर उनका काजल निषाद, जो सपा की प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उनसे सीधा है। योगी आदित्यनाथ ने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए काफी चुनावी रैलियां गोरखपुर में की, काफी सभाओं को संबोधित किया। आज गोरखपुर में चुनाव का जो दंगल था, उसका आज रिजल्ट आना है। यह दंगल जो 80 दिनों से चल रहा था, इसमें योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में जिस प्रकार प्रचार किया, उस तरह अपनी सीट के लिए काफी ज्यादा मतों का अंतर, जो कि पिछली बार था, उससे ज्यादा अत्यधिक मतों के अंतर से जीत के लिए जनता के बीच गया और संबोधित किया जनता को कि ज्यादा से ज्यादा भाजपा को वोट दें। मैं बताना चाहूंगा, सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो चुकी है और 11 बजे तक रुझान आने लगेंगे। जनता और वहां के जो लोग हैं आसपास, जो कैंडिडेट के जो प्रत्याशी के वो प्रतिनिधि हैं, वो वहां पर मुस्तैद हैं और 11 बजे तक आपको रुझान पता चल जाएंगे। जी बिल्कुल आदित्य, और जिस तरह से आपने जिक्र किया, स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भागीदारी यहाँ पर ज्यादा रही, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, लगातार उन्होंने प्रचार प्रसार किए, लगातार जनता से जुड़े, और अब जनता ने जो है प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा मेहनत किसकी यहाँ पर रंग लाती है। गाजीपुर से हमारे सहयोगी सुजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत, गाजीपुर से किस हिसाब की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? पहले सारे लोगों नमस्कार, ये सोमन की नाटक से मैं सब बताना चाहूंगा कि नहीं, गाजीपुर में इस समय जहाँ मतगणना स्थल है वहाँ पे लगे हुए हैं और वहाँ की तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि नहीं, देखिए कितनी पुलिस फोर्स और प्रशासन लगाई गई है ताकि सब लोगों को हर एक पल पल का अपडेट मिलता रहे। ठीक है। यहाँ गढ़ माना जाता है मुख्तार अंसारी का, उनके भाई जो बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और ये पारस नाथराज, जबकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी से काफी की टक्कर है। कहा जा रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होगी और यहाँ गाजीपुर में अपना पसंद लगाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब देखना है कि नहीं किस तरीके के वोट किया गया है और कितने मतों से ये विजयी घोषित करते हैं, जबकि यहाँ के लोगों द्वारा पल पल का अपडेट किया जा रहा है और इंतजार में लोग हैं। ठीक है विवेक, आपका रुख करूंगी। विवेक, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इस बार जो है परिणाम काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि एनडीए के भी बड़े दावे हैं, इंडिया गठबंधन के भी अपने अपने दावे हैं, और यूपी तो हमेशा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण राज्य माना ही गया है। 80 लोकसभा सीटें, 80 की 80 सीटों पर आज परिणाम आने वाला है। ऐसे में कई सारी ऐसी सीट्स हैं जहां पर जो है हिंसा की भी संभावना जताई जा रही है, क्योंकि माहौल ही इतना गर्मा जाता है कि लोगों में जो है आक्रोश आ जाता है। पिछली बार भी हमने देखा था कि जो पार्टी हार रही होती है उनके द्वारा हंगामा किया जाता है। ऐसे में इस तरह की कुछ तस्वीरें सामने ना आए या इस तरह की कुछ खबरें सामने ना आए, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कितने इंतजाम किए गए, कितना स्ट्रांग यहाँ पर सिस्टम है?
देखिए स्मिता, अगर बात करें तो बूथ पे किसी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए उसके लिए प्रशासन ने बेहद ही पुख्ता इंतजाम किए हैं। कल डीजीपी ने खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ऐसी सूचना मिल रही है कि कुछ लोग गड़बड़ियां करने का इरादा रखते हैं। हालांकि जिस तरीके से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एसीएस होम्स और डीजीपी के द्वारा किया गया, साफ तौर पर ये स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जब मतगणना शुरू होगी तो मतगणना स्थल के आसपास किसी प्रकार की जो है अव्यवस्था बाधित नहीं हो पाएगी। लखनऊ पुलिस के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से मतगणना स्तर पे मुस्तैद रहेगी ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी वहां ना होनी पाए। पूरी जिम्मेदारी निर्वाचन की बनती है और प्रशासन का काम है कि उसमें सहयोग करते रहना। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो रमाबाई अम्बेडकर मैदान में प्रशासन पूरी तैयारी से यहाँ पे लगा हुआ है। काउंटिंग शुरू हो गई है और अब तक उत्तर प्रदेश से किसी भी हिस्से से ऐसी कोई खबर निकल के सामने नहीं आ रही है कि मतगणना स्तर पर किसी ने रोष व्यक्त किया हो या किसी ने इस तरह की गड़बड़ी करने का प्रयास किया हो। अब तक सभी चीजें सही चल रही है और जिस तरीके से प्रशासन अपना काम कर रहा है, कहना पड़ेगा कि इतनी गर्मी में चुनाव हुआ, तमाम पुलिस वाले इस गर्मी से हताहत हुए, तमाम चीजें हुई, लेकिन काम जो है वो प्रशासन बेहतर कर रहा है। आज के दिन प्रशासन को बेहतर करना भी चाहिए क्योंकि एक पर्व होता है लोकतंत्र का। 5 साल में व्यक्ति एक बार सरकार चुनने का मौका मिलती है। जो उम्मीदें होती है उसकी सरकार को अगर वो फुलफिल होती है तो वो रिपीट करता है, वरना नाराजगी दिखाने का आम आदमी के पास सिर्फ एक मौका आता है, वो मौका होता है वोट। और ऐसे में उसकी जो रक्षा करने की बात होती है, संवैधानिक हक की बात होती है और आम नागरिक की, वो वोटिंग के द्वारा ही तय होती है। तो कहीं ना कहीं सबकी जिम्मेदारी बनती है जिस तरीके से वोट करने की, तो बड़े अधिकारियों की और जो हाईकमान के लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी भी एक जिम्मेदारी तय होती है कि किस प्रकार से शांति व्यवस्था बहाल रखे, किसी प्रकार की अव्यवस्था न होनी पाए। क्योंकि मतगणना स्थल पे ऐसी पहले भी कई चीजें निकल के सामने आई है कि किसी एक खास पार्टी के लोगों ने रोष व्यक्त किया कि उनके प्रत्याशी को हराया जा रहा है, तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है। वो बात फैक्ट हो या ना हो, लेकिन उनका आरोप लगातार यही रहता है। आज के बाद अब कल से ये भी दिखना शुरू हो जाए कि ईवीएम में तमाम तरह की दिक्कत थी, मतगणना स्थल में उनको हराया गया, उनको जिताया गया, तमाम आरोप लगते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बखूबी प्रशासन ने अपना काम किया है। 1 नंबर गेट से लेके पूरे रमाबाई अम्बेडकर मैदान को कहीं ना कहीं एकदम बिल्कुल तरीके से छावनी में जो है वो तब्दील कर दिया है। हर जगह पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पे मौजूद है। सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसका बाकायदा डिटेल रखा जा रहा है। और जिस तरीके से बात करें तो आज अंदर काउंटिंग हो रही है, वहां भी पुलिसकर्मी लगे हुए हैं बाकायदा कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न होने पाए। बाकायदा यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर आके खुद ही जायजा लेके गए हैं, तमाम का सारी व्यवस्था देख के गए हैं। इसके अलावा जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पे आए थे, रविदास मल्होत्रा जो इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी है वो भी यहाँ पे बात दिया। और अब तक लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे सारी चीजें अस्मिता ठीक चल रही है। बिल्कुल विनोद, आपका रुख करूंगी। विनोद, पिछली बार जैसे हमने देखा था 19 के चुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन फिर भी रिजल्ट उतने ज़्यादा संतोषजनक नहीं थे। बीजेपी ने बहुमत के साथ जो है यहाँ पर सीटें जीती थी। इस बार बसपा अलग से चुनावी मैदान में है। इंडिया अलायंस बसपा और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर उस सीट की बात करें बहराइच की, तो कितना दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला हुआ और हम कह सकते हैं कि क्या कुछ रुझान हो सकते हैं? त्रिकोणीय मुकाबले में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? बिल्कुल ऐसा, यहाँ बता दें कि इस बार बहराइच में सिर्फ इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी से सीधे मुकाबला होगा। और रही बात रिजल्ट की, तो अभी जैसे जैसे समय बढ़ रहा है पत्ते खुलने शुरू हो गए हैं। अभी कुछ ही क्षणों में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, फिर कंफर्म होगा कि बहराइच और कैसर की मतदाता ने किसको अपना नायक चुना है। ठीक है, तो देखिए अलग अलग सीटों से अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं। उसके पहले शशि थरूर कांग्रेस नेता, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। ഭൂരിപക്ഷത്തോടാണ് ജയിച്ചത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സിറ്റ് പോളിൻ്റെ തോൽവി ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമാണെങ്കിൽ, ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ വിജയമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സമയം ചെലവാക്കിയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? ഞാൻ ഇന്ന് വിജയിക്കും, അത് നിങ്ങൾ നോക്കാം എത്ര എണ്ണയായാലും. പക്ഷേ
चलिए इसी के साथ इस वक्त का बड़ा अपडेट दे देते हैं दर्शकों को नागपुर से, जहां देखिए महाराष्ट्र के रुझान आ चुके हैं। नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, महाराष्ट्र के बीड़ से पंकज मुंडे आगे चल रहे हैं, तो वहीं अमरावती से नवनीत राणा आगे चल रहे हैं। गोरखपुर के भी रुझान आपको बता देते हैं, रवि किशन आगे चल रहे हैं, नोएडा से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं, तो वहीं राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की सीट, हॉट सीट, भूपेश बघेल यहाँ पर प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो भूपेश बघेल आगे चल रहे। रुझान आने शुरू हो गए, 8:30 बजने को है और अनादि टीवी अपने दर्शकों को पल पल के अपडेट दे रहा है। मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं, तो वहीं हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी नेता आगे चल रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव फिलहाल आगे चल रही है। ये सारी हॉट सीटें हैं, देख लीजिए फिलहाल जो है रुझान आने शुरू हो गए, हालांकि ये बदल भी सकते हैं समय के साथ साथ। अमेठी की बात करें, स्मृति ईरानी फिलहाल आगे चल रही है, तो वहीं आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को बढ़त मिलती नजर आ रही है। रायबरेली सबकी नजर इसी सीट पर, राहुल गांधी प्रत्याशी है और राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है क्योंकि फिलहाल वो इस सीट से आगे चल रहे हैं। तो ये कुछ रुझान है जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो इस बार देखिए कुछ भी हो सकता है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो जिस तरह की बातें सामने आ रही है, अपडेट सामने आ रही है, काफी दिलचस्प बना देती है इस बार की मतगणना को। क्योंकि हॉट सीट की बात करें, अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़, राजनांदगांव, तो इसमें जिसको हम देख रहे थे बड़े चेहरे वही आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में, आने शाम तक कुछ भी हो सकता है। चलिए फिर से अपने रिपोर्टर्स के पास आ जाते हैं। गोरखपुर से मैं आदित्य का रुख करना चाहूंगी। आदित्य, रुझान आने लग गए हैं धीरे धीरे, और अगर हम हॉट सीट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो बड़े चेहरे थे वही आगे चल रहे हैं। गोरखपुर का भी रुझान सामने आ गया है, रवि किशन आगे चल रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया, अब बता रहा हूँ, गोरखपुर की सीट बहुत ही हॉट सीट मानी जाती है, योगी का गढ़ माना जाता है। 5 बार यहाँ से योगी सांसद स्वयं रहे हैं, उसके पहले भी मंदिर से दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ भी आ रहे हैं, इसलिए इस सीट का बहुत ही महत्व है। आज गोरखपुर में जो पहला रुझान आ रहा है उसमें रवि किशन जी बहुत आगे निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनके जनता के द्वारा उनको काफी पसंद किया गया, इसलिए ऐसा रुझान उनको प्रति देखने को मिल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बहुत सी रैलियां करके उनको बहुत भारी मतों जिताने के लिए काफी अथक प्रयास किया है। इसलिए जैसा कि अभी तक 8:30 बजे रुझान में रवि किशन जो आगे चल रहे हैं, अब देखना है कि आगे 11 बजे तक जो नतीजे आ रहे हैं उसमें क्या होता है। जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जिस तरह से हम चर्चा कर ही रहे हैं और दर्शकों को बता ही रहे पल पल के रुझान, और जो हॉट सीट्स है उसमें बड़े बड़े चेहरे ही आगे निकल रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, अभी हम कुछ भी कहने से बचेंगे। सुजीत, गाजीपुर से क्या कुछ रुझान सामने आ रहा है, फिलहाल कुछ अपडेट आई सामने? गाजीपुर का मतगणना चल रहा है और अपडेट किया जाएगा, जबकि पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ एक बैठक है, और अब देखना है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में लहरा पार्टी है या फिर पहले की तरह से समाजवादी पार्टी का लड़ रहा है। और ठीक है विवेक, हॉट सीट्स के रुझान हमारे पास आ गए। फिलहाल अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, गोरखपुर से रवि किशन आगे चल रहे हैं, नोएडा से महेश शर्मा आगे चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े चेहरे थे जैसे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं फिलहाल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है थोड़ी देर बाद, 12 बजे तक, 1 बजे तक? जी स्मिता, बिल्कुल ये शुरुआती रुझान है। बैलेट के बात की जाए तो वोट काउंट किए जा रहे हैं, और देखा गया है कि अक्सर पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें 2022 की, तो जब बैलेट की काउंटिंग उल्टा दिखेगा ना, बैलेट में आगे थी, उस समय समाजवादी पार्टी रुझान में जो फर्स्ट पेज होता है 1 घंटे का, उसमें वो लीड करती दिखाई दे रही थी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक, सबसे बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दिए जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहे हैं, इसमें एनडीए की सेंचुरी लग चुकी है। जी हाँ, 122 सीटों से ज्यादा पर एनडीए आगे चल रही है, तो इंडिया गठबंधन 74 सीटों पर आगे चल रहा है। देखिए एग्जिट पोल में भी जिस तरह से हमने देखा कि
एनडीए को बढ़त मिलती नजर आई है, तो उस तरह के रुझान भी हम फिलहाल देख रहे हैं। 122 सीटों पर एनडीए बीजेपी आगे चल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 74 सीटों पर इंडिया गठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए। हालांकि ये रुझान बदलेंगे, तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन फिलहाल तो हम यही बता रहे हैं कि एनडीए आगे चल रहा है। ठीक है विवेक, जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहे हैं, 122 सीटों से ज्यादा पर एनडीए आगे चल रही है। एग्जिट पोल में भी हमने देखा, एग्जिट पोल्स जो है अगर हम ओवरऑल देखें तो एनडीए को बढ़त मिल रही है, सरकार बनाते नजर आ रही है एनडीए। क्या कहेंगे, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हो सकता है या बदलाव हो सकते हैं? देखिए स्मिता, शाम 4 बजे के बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एग्जिट पोल कितना एग्जैक्ट साबित होता है। लेकिन जिस तरीके से जो शुरुआती रुझान आए हैं और जितने भी संस्थाओं ने अपने अपने पोल सर्वे जारी किए हैं, सभी में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन जो एनडीए का दावा था, भाजपा का जो दावा था वो 400 पार, किसी ने भी 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं दी हैं। लेकिन जितने भी पोल सर्वे हुए हैं उसमें एनडीए बढ़त बना रहा है और सरकार बनाते हुए भी देखी जा रही है। बात की जाए तो जिस तरीके से मतगणना शुरू हुई है, तमाम सीटों पे हॉट सीटों पे बात की जाए तो जो दावेदार थे, जिनकी उम्मीद थी कि वहां से जीत सकते हैं, वो अभी तक आगे बने हुए हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से आगे बनी हुई है, राहुल गांधी रायबरेली से, रवि किशन गोरखपुर से, लखनऊ से राजनाथ सिंह। बात करें तो इस तरह की तमाम ऐसी सीटें हैं जो जिनपे दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए लगभग 9 बजने वाले हैं और धीरे धीरे रुझान जो है हमारे सामने आते जाएंगे। वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है, फिलहाल बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है और बैलेट पेपर जैसे ही खत्म होते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर मेन मतगणना शुरू होगी और जैसे ही रुझान आते हैं हम आपको बताएंगे। अनादि टीवी पर एक्सक्लूसिव अनादि टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है आपको एक एक अपडेट देने के लिए। तो चुनाव से, मतगणना से जुड़ी इस तमाम अपडेट को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होते हैं।